यूनिट नंबर 2 के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको प्रैक्टिकली करने के लिए हम सबसे पहले डायरेक्ट मोड में जो प्रोग्राम है उनको स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मोड में हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप प्रिंट की कमांड यूज करेंगे। प्रिंट की कमांड के साथ जो कुछ भी आप लिखते हैं, सपोज करें 1 + 2, आप एंटर प्रेस करते हैं तो 3 का आंसर आपको मिल जाता है। आपको प्रिंट कर वेलकम करते हैं जीडब्ल्यू बेसिक में। प्रिंट कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे, वेलकम टू GW बेसिक। कोटेशन मार्क के अंदर जो आप लिखेंगे प्रिंट कमांड के साथ आपको वही आंसर मिल गई। तो ये देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट मोड में GW बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं सेपरेटली या एक साथ भी। हमने एडिशन परफॉर्म किया, आप सब्ट्रैक्शन देखते हैं। प्रिंट 6 - 4, जैसे ही हमने प्रिंट किया तो इसका आंसर 2 आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। प्रिंट 8 × 8, तो देखिए 64 जो इसका आंसर है। डायरेक्ट मोड के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रिंट कमांड के साथ जो हम कोटेशन मार्क के अंदर जो अगर करैक्टर या वर्ड या सेंटेंस हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो बगैर कोटेशन मार्क के हम उन नंबर को उस प्रेशर के साथ लिखते हैं और हमें उसका रिजल्ट जो है आंसर वो मिल जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम डिवीजन को देखते हैं। प्रिंट 9 / 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट जो 1 इसका आंसर मिल जाता है। तो ये हम डायरेक्ट मोड के अंदर काम कर रहे हैं। ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है इनको हम एक ही प्रिंट कमांड यूज करते हुए लिख सकते हैं। अब देखें, प्रिंट 1 + 2, सेमीकोलन से हम सेपरेट करेंगे। 4 - 1, सेमीकोलन 7 × 7, सेमीकोलन 20 / 4। तो ये देखिए एक प्रिंट कमांड के अंदर हमने ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको एक ही कमांड के साथ लिखा है। हम ओके प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखें जो एडिशन है 1 + 2 उसका आंसर 3, और 4 में से 1 निकाला 3, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, और 20 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5। इस तरीके से स्टूडेंट आप अरिथमेटिक ऑपरेशन को यूज करते हुए कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेथड यही है, आप अपने इस तरीके से नंबर चेंज करते जाएंगे। और वेलकम ये प्रिंट कमांड के साथ अगर आप वेलकम प्रिंट कराना चाहते हैं या कोई और सेंटेंस, सपोज करें कि हम कहते हैं प्रिंट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कोटेशन मार्क। तो जो हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं वो ही हमें प्रिंटर मिल जाता है। तो ये डायरेक्ट मोड में ये है कि ना तो हमारे प्रोग्राम को कोई लाइन नंबर असाइन होता है, ना ये इंतजार किया जाता है कि एक प्रोग्राम कंप्लीट लिखा जाए और उसके लिखने के बाद जो है आउटपुट मिल जाए। जस्ट हम प्रोग्राम लिखते हैं और
स्टूडेंट अब हम इनडायरेक्ट मोड के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, जैसा कि हम थ्योरी में डिटेल से पढ़ के आए हैं कि जब हम इनडायरेक्ट मोड में प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसके लिए लाइन नंबर जो है प्रोग्राम की हर लाइन को एक लाइन नंबर असाइन होता है। वो हम मैनुअली भी असाइन करते हैं या बाय डिफॉल्ट ऑटो की कमांड यूज करते हुए, जैसा कि AUTO ऑटो की कमांड हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो देखें पहली जो लाइन है उसको एक लाइन नंबर जो है 10 का असाइन हो चुका है। अब हम इस इनडायरेक्ट मोड के अंदर जो प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज करें कि कहते हैं कि प्रिंट जो वैल्यू आपके इस बुक में दी गई है 786 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो हमें इसका जो आंसर है वो नहीं मिला, इसका जो आंसर हमें नहीं मिला, इसकी जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हम अब इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट मोड में जैसे ही हम एंटर प्रेस करते थे तो उसका जो आंसर है प्रिंट कमांड के साथ जो ऑपरेशन होता था वो हमें मिल जाता था। मजीद आप प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं, प्रिंट कोटेशन मार्क वेलकम टू GW बेसिक कोटेशन मार्क, देखिए आपको फिर आंसर नहीं मिला। प्रिंट अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है सारे उनको परफॉर्म कर सकते हैं, +4 + 4 सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, 10 - 8 सेमीकोलन, अपनी मर्जी से आप वैल्यू यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। मल्टीप्लाई 9 × 9 सेमीकोलन 100 डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए आपको अभी इसकी आउटपुट नहीं मिल रही। जैसे ही अब मजीद अगर आप प्रिंट कमांड को यूज करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख सकते हैं प्रिंट कमांड को, मगर हम यहाँ पे एंड करते हैं END। इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये है कि जब आप इंटरैक्ट मोड में काम करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप प्रोग्राम को कंप्लीट राइट करते हैं और उसके बाद जब आप रन करते हैं प्रोग्राम और उसके बाद आपको उसकी क्या आउटपुट मिलती है। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जो पहली प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट कमांड है, उसका आंसर मुझे मिला है 262 और दूसरी प्रिंट कमांड का मिला है वेलकम टू GW बेसिक और थर्ड वाले का मिला है 8 to 88 एंड 10। तो ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने प्रिंट कमांड में यूज किए थे उन सब का आंसर मुझे मिल चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप GW बेसिक के अंदर ऑटो की कमांड को यूज करते हुए बाय डिफॉल्ट जो लाइन नंबर है वो असाइन करा सकते हैं। तो जो GW बेसिक के अंदर लाइन नंबर असाइन किया जाता है बाय डिफॉल्ट वो 10 का होता है और 10 का ही इंक्रीमेंट लेके ये देखें पहली जो लाइन नंबर है वो 10 से स्टार्ट हो रही है 10 और दूसरी जो लाइन है वो है 20 एंड 30 एंड सो ऑन। तो 10 का ही इंक्रीमेंट लेने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से आप GW बेसिक के अंदर इनडायरेक्ट मोड में काम कर सकते हैं। जब इनडायरेक्ट मोड में हम काम करते हैं स्टूडेंट तो हम प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं और प्रोग्राम को सेव करने के बाद फिर हम उसको किस तरीके से लोड करते हैं। अब हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं और लिख के चेक करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर हम उस प्रोग्राम को लोड करेंगे, लोड करने के बाद हम उसको रन कर सकते हैं। मजीद आप इसको फंक्शन जो है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट इनडायरेक्ट मोड में हम काम कर रहे हैं तो ऑटो कमांड को यूज करेंगे, ऑटो प्रिंट कोटेशन मार्क वेलकम टू क्लास 10 कोटेशन मार्क। हम इसको एंड करते हैं 20 एंड करने के बाद प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो फिर रन, तो ये देखिए वेलकम टू क्लास 10। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट मोड में काम
इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद फिर उसको किस तरीके से हम लोड करते हैं और किस ड्राइव के अंदर वो प्रोग्राम हमारा सेव होता है और लोड करने के बाद हम उसको किस तरीके से रन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम ऑटो कमांड को यूज करते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें लाइन नंबर जो असाइन करना होता है। अगर हम ऑटो की कमांड यूज नहीं करते तो हमें लाइन नंबर जो है ये खुद से एंटर करना पड़ता है। तो एक प्रोग्राम हम लिखने लगे हैं जिसके अंदर हमने सम फाइंड करना है 2 नंबर का। लेट x की जो वैल्यू है वो है 10 कोलन लेट y इज इक्वल टू 20। y की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 20 और x की जो वैल्यू है वो है 10। इन 2 नंबर का हम सम फाइंड करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्रिंट कमांड के साथ जो हम टाइप करते हैं वो हमारा सॉल्यूशन, वो हमें आंसर मिलता है। क्योंकि हम इस प्रोग्राम के अंदर सम फाइंड करना चाहते हैं तो इसलिए कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू कोटेशन मार्क सेमीकोलन और फिर इसका जो फार्मूला है सम का x प्लस y, x में y ऐड करेंगे तो फिर ही इन 2 नंबर का ये जो 10 और 20 है इनका सम हमें मिलेगा। नेक्स्ट, इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। प्रोग्राम को एंड करने के बाद स्टूडेंट हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम एक कमांड है वो है F4। जैसे ही हम F4 को प्रेस करते हैं तो हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए, प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम कोई भी नेम जो है उसको यूज कर सकते हैं। वो नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, किसी शख्स का, जगह का नेम भी हो सकता है। आप अपने नाम से भी इसको सेव कर सकते हैं। चूंकि हम पहला एक प्रोग्राम इस प्रैक्टिकली GW बेसिक के अंदर सेव करने लगे हैं तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट डॉट। जो इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए एक्सटेंशन, हर लैंग्वेज में एक एक्सटेंशन यूज होती है, तो इधर GW बेसिक के अंदर जो एक्सटेंशन हम यूज करेंगे वो एक्सटेंशन स्टूडेंट होगी हमारी डॉट बेस, BAS बेस, कोटेशन मार्क क्लोज। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हुआ है, वो सेव हो चुका है। अब हम इसको अभी रन करके देखते हैं, RUN रन, तो देखिए ये इसका सम है, इस प्रोग्राम का सम वो हमें मिला है 30। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम को जो हमने सेव किया है उसको किस तरीके से हम लोड करने के बाद रन कर सकते हैं। तो लोड करने के लिए हम उस प्रोग्राम को इधर हम टाइप करते हैं, एक कमांड है F3 करेंगे तो हमें ये कहा जा रहा है कि जो सी फाइल है लोड करना चाहते हैं उसका नेम लिखे। तो हमने कहा था फर्स्ट डॉट बेस कोटेशन मार्क, जैसे ही हमने उसका नेम लिखा, डॉट लिखना था, डॉट बेस कोटेशन मार्क ओके का मैसेज कि आपका जो प्रोग्राम है वो लोड हो चुका है। जैसे ही रन कमांड यूज करते हैं RUN रन, तो ये देखे स्टूडेंट इस प्रोग्राम का जो आंसर है, सम है 30, वो हमें मिल चुका है। तो प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, लोड करने के बाद हम उसको रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने एक सिंपल सा जो प्रोग्राम है जिसके अंदर 2 नंबर का मैंने सम फाइंड किया है और उस प्रोग्राम को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद
फिर उसको लोड किया और लोड करने के बाद उसका जो मैंने रन करने के बाद देखें जो हमें सम मिला है वो स्टूडेंट जो हमने प्रोग्राम सेव किया हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि वो हमारा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में किस ड्राइव पर सेव हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमने एक प्रोग्राम सेव किया है फर्स्ट डॉट बेस के नेम से वो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर इस पीसी के अंदर किस जगह पर किस लोकेशन में किस ड्राइव में वो सेव है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं सी ड्राइव पर। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद हम यूजर के फोल्डर में जाते हैं। यूजर के फोल्डर में एडमिनिस्ट्रेटर का जो फोल्डर होता है उसको ओपन करते ही ये देखें ये जितने भी मैंने प्रोग्राम सेव किए हैं वो सारे आ चुके हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम सेव किया है वो किया है फर्स्ट डॉट बेस के नेम से। आप जितने भी प्रोग्राम सेव करेंगे आपके पीसी में लोकल डिस्क जो सी होती है उसके अंदर यूजर और यूजर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है उसके अंदर जो है आपको ये प्रोग्राम जो है वो जितने भी आप सेव करेंगे वो मिल जाते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो मैंने सेव किए हैं। अब हम इन तमाम प्रोग्राम को या कुछ प्रोग्राम को देखते हैं किस तरीके से हम उनको लोड करने के। पहला एक मेरे पास प्रोग्राम है वन डॉट बेस के नाम से, इसको मैं लोड करना चाहता हूं तो मैं की जो प्रेस करूंगा F3 प्रोग्राम को लोड करने के लिए वन डॉट बेस। जैसे ही मैंने वन डॉट बेस लिखा कोटेशन मार्क दिया तो मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या है वो लोड हो चुका है। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम जो सेव है उनको अब हम बारी बारी देखते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। R1 रन किया तो ये कुछ नंबर को ऐड करने के लिए ये मैंने प्रोग्राम राइट किया था तो वो उनको ऐड करके जो आंसर मिला है वो है 51। अब मजीद जो प्रोग्राम है हमारे पास उनको देखते हैं। F3 प्रोग्राम को लोड करने के लिए प्रेस करेंगे। एक मेरे पास प्रोग्राम है मानू डॉट बेस के नाम से, किस स्टूडेंट के नाम के महानूर डॉट, ये जो एक्सटेंशन है बेस ये कंपलसरी है कि आपने मेंशन करनी है। हमने एंटर प्रेस किया तो हमें ओके का मैसेज यानी कि जो आपका जो प्रोग्राम सेव हुआ है आपने सेव किया था वो लोड हो चुका है। जैसे ही हम रन कमांड को यूज करते हैं R1 रन तो देखें इस प्रोग्राम का जो सम है वो हमें 30 मिल चुका है। मुख्तलिफ प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम को हम देखते हैं। यूजर के अंदर अब हम जो एक प्रोग्राम है टेस्ट डॉट बेस ये देखते हैं। लोड के लिए F3 टेस्ट डॉट बेस ओके R1 रन तो ये सम यानी कि एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ नेम के जरिए से सेव किया था। इस प्रोग्राम में देखते हैं किस तरीके से आउटपुट मिलती है हमें। F3 की प्रोग्राम को लोड करने के लिए आप उस प्रोग्राम को नेम तो हम ये फ्रीहा वाला देखते हैं फरीहा डॉट बेस क्वेश्चन मार्क ओके। हमारा प्रोग्राम जो है वो लोड हो चुका है। जैसे ही हम रन कमांड यूज करते हैं तो स्टूडेंट देखें ये एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन परफॉर्म की थी। तो वो उस प्रोग्राम को हमने सेव किया
तो ये इस प्रोग्राम के अंदर यानी GW के बेसिक के अंदर हमने ये देखा कि प्रोग्राम को किस। अब हम स्टूडेंट एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें 3 नंबर का जो सम है वो फाइंड करके देखते हैं। पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमने 2 नंबर का सम फाइंड किया। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें 3 नंबर का सम। तो इनडायरेक्ट मोड में हम काम कर रहे हैं ऑटो की कमांड यूज करेंगे प्रोग्राम को लाइन नंबर असाइन कराने के लिए। लेट x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू, अब आप अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इससे पिछले जो प्रोग्राम में हमने जो 2 नंबर को वैल्यू असाइन की थी वो थी x को 10 और y को 20। अब हम वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। सपोज करें x को हम वैल्यू देते हैं 15 कॉलन y इज इक्वल टू, y को हम वैल्यू देते हैं 25 अगेन कॉलन z इज इक्वल टू, z को हम वैल्यू देते हैं 60। हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं इन तमाम नंबर का जो सम है वो हमें मिले, वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। कोटेशन मार्क सम इज इक्वल टू कोटेशन मार्क सेमीकोलन। अब उन नंबर का जो फार्मूला है सम का वो लिखते हैं x प्लस y प्लस z। अब हम इन 3 नंबर का सम फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमने फार्मूला लिखा। इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं END एंड। जब हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट हम कमांड एक यूज करते हैं RUN रन करने के बाद ये देखें हमारे इस प्रोग्राम का जो सम है वो 100 हमें मिल चुका है। x, y और z इन 3 नंबरों को जमा करके जो सम है वो हमें 100 मिल चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम F4 कमांड को यूज करते हैं या सिंपली सेव कमांड लिखते हैं और उस फाइल का, उस प्रोग्राम का कोई नाम लिख देते हैं। आज की डेट से हम इस प्रोग्राम को सपोज करें लिख देते हैं डॉट बेस कोटेशन मार्क। हमने एंटर प्रेस किया तो हमें नेक्स्ट लाइन नंबर मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इस नेम से 20.26. बेस के नाम से प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम को लोड करके देखते हैं और लोड करने के बाद इसका जो सम है वो चेक करते हैं कि क्या 100 आता है। F3 कमांड लोड करने के लिए हम यूज करते हैं F3। उस फाइल का या उस प्रोग्राम का नेम लिखते हैं 26.base कोटेशन मार्क ओके का मैसेज। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम लोड हो चुका है। RUN रन, हमने रन कमांड को यूज किया, एंटर किया तो ये देखिए स्टूडेंट हमारे इस प्रोग्राम का जो सम है वो हमें मिल चुका है। 2 तरीके से हमने सम फाइंड किया। एक प्रोग्राम के अंदर हमने 2 नंबर को ऐड करके सम फाइंड किया। इस प्रोग्राम में हमने 3 नंबर को ऐड करके उनका सम फाइंड किया। अब मुख्तलिफ प्रोग्राम
फिर इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि प्रोग्राम को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए F4 कमांड को यूज करते हैं और फिर सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को लोड करते हैं। अब हम स्टूडेंट एक प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर हम क्लियर कमांड का यूज करके देखते हैं। थ्योरी में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्लियर कमांड किस लिए यूज होती है। आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, उनको वेरिएबल होंगी, उनकी जो वैल्यू है उनको जीरो बनाने के लिए हम क्लियर कमांड को यूज करते हैं। तो एक ये सादा सा सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं और उसके अंदर हम क्लियर कमांड का यूज देखते हैं। x is equal to 100 ओके। अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट करें किसको, x को, यानी x की जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया जाए। तो ये डायरेक्ट मोड का एक प्रोग्राम है। जैसे स्टूडेंट हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखें ये जो x की वैल्यू है 100 वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम क्लियर स्टेटमेंट का, क्लियर कमांड का यूज समझना चाहते हैं, तो अब हम क्लियर कमांड का यूज देखें कि क्लियर कमांड क्या करती है। CLEAR क्लियर, हमने जैसे ही क्लियर कमांड लिखी ओके का मैसेज मिला है। अब हम जो प्रिंट कराना चाहते हैं, पहले हमने जब प्रिंट किया कि x की वैल्यू प्रिंट की जाए तो फिर हमें मिला था 100। क्लियर कमांड का मतलब यह है कि जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो जीरो हो जाएंगी। अब x को जो वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी, जीरो। देखते हैं, प्रिंट करके चेक करते हैं। प्रिंट x, तो ये देखें स्टूडेंट, जैसे ही मैंने प्रिंट x लिखा और एंटर प्रेस किया तो ये क्लियर कमांड की वजह से जितनी भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी 100 वो अब क्या बन चुकी हैं, जीरो। तो हम जितनी भी थ्योरी इस अंडरस्टैंड करके आए हैं इस चैप्टर की और प्रोग्राम के बारे में, जो कमांड्स और स्टेटमेंट के बारे में हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। टाइप कन्वर्जन क्या करती है, देखते हैं कि कुछ नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट से इंटीजर वेरिएबल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो एक ये सिंपल सा मेरे पास एग्जांपल है, प्रोग्राम है, इसके जरिए हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑटो की कमांड यूज करते हैं, ऑटो AUTO ऑटो। लेट करें कि जो x की वैल्यू है x% इज इक्वल टू 51.39। प्रिंट करें, हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, इस x% की वैल्यू x%। इसको हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, RUN रन। तो जैसे स्टूडेंट देखिए हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें इसकी जो वैल्यू है 51 वो मिल चुकी है। ये जो वैल्यू है 51.39 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। टाइप कन्वर्जन आपके GW बेसिक में क्या करता है कि वेरिएबल की टाइप के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आपको चाहिए होती है वेरिएबल के हिसाब से, उसकी टाइप के हिसाब से, तो ये जो उसको फिर टाइप कन्वर्जन जो है वो कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये वैल्यू है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट और आपको इस वैल्यू को टाइप कन्वर्जन की मदद से GW बेसिक ने क्या किया है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप टाइप कन्वर्जन की जो थ्योरी पढ़ के आए हैं उसके बारे में एक सिंपल से प्रोग्राम से आपने समझा कि किस तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट
करते हैं। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो ये 9 को ख़त्म करने के लिए 1 जो 3 में ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है और ये 9 ख़त्म हो जाता है। 3 का ये एक प्रोग्राम है स्टूडेंट जिसके अंदर हम 2 काम करेंगे। एक तो हम रन स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि रन स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि थ्योरी में आपको बताया है कि रन स्टेटमेंट जो है ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। और दूसरा हम इस प्रोग्राम के अंदर 2 नंबर की जो है वो एवरेज फाइंड करते हैं। आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर असाइन कराने के लिए AUTO ऑटो की कमांड यूज करते हैं। तो 10 लाइन नंबर असाइन हो चुका है पहली लाइन को। रैम रिमार्क्स के लिए यूज करते हैं। दिस प्रोग्राम calculate the average of 2 numbers। ये प्रोग्राम जो है ये 2 नंबर की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लिखा गया है। अब हम उन नंबर को लिखते हैं। ए को वैल्यू असाइन हुई है a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 25। ये वो वैल्यू मैं ले रहा हूं जो आपके इस बुक के प्रोग्राम में लिखी हुई है। आप अपनी मर्जी से वैल्यू स्टूडेंट चेंज भी कर सकते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए बार बार वैल्यू चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ वैल्यू लेके एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम लाइन नंबर 40 पे एवरेज का फार्मूला, एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फार्मूला लिखते हैं। AVG यानी एवरेज इज इक्वल टू पैरेंथेसिस A प्लस B पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय 2। जितने नंबर हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं उतनी तादाद से आप उसको डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला है एवरेज का। अब रिमार्क्स लिखने के लिए एक और मेथड है, या तो रन स्टेटमेंट यूज करें या सिंपल ही ये साइन यूज करके डिस्प्ले द एवरेज। ये भी एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, रिमार्क्स वाली है। इसमें रिमार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रिंट कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। एवरेज इज इक्वल टू कोटेशन मार्क सेमीकोलन AVG। ओके, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए END प्रोग्राम को एंड करने के बाद रन कमांड को हम यूज करते हैं। किस लिए? प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे ही हमने रन कमांड को यूज किया तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद जो हमें एवरेज मिली है वो है 20। तो देखें स्टूडेंट, A की जो वैल्यू है वो है 15, B की वैल्यू है 25। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनती है 40। आप 40 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 20। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर की एवरेज फाइंड की है। इसी मेथड से आप 2 से ज़्यादा जो नंबर हैं उनकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक तो हमने इस प्रोग्राम में ये देखा कि इस प्रोग्राम के जरिए हमने 2 नंबर की एवरेज निकाली है। दूसरा ये देखिए स्टूडेंट, ये लाइन नंबर 10 जो है ये आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट में शो नहीं हुई। दूसरा ये डिस्प्ले द एवरेज, चूंकि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, इनका प्रोग्राम पे कोई अफेक्ट नहीं होता। सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये इस प्रोग्राम में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रिमार्क्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखें लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 50 ये दोनों
रेम यानी रिमार्क्स के लिए लाइनें यूज हुई हैं, और ये दोनों की दोनों लाइनें जो हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन है। बाकी जो लाइनें हैं 20, 30, 40 एंड 67। स्टूडेंट, अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट है हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट, उसका यूज देखते हैं कि जब हम उस स्टॉप स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ऑटो की कमांड हम यूज करते हैं। ऑटो प्रोग्राम की जो इनपुट है, इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी के is equal to 2 multiplied by 5.3 colon L is equal to 3 divided by 0.26। ये आपकी बुक के पेज नंबर 28 पे प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टॉप स्टेटमेंट का यूज किया गया है। अब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया, स्टॉप स्टेटमेंट, स्टॉप, नेक्स्ट, एंटर प्रेस किया। m is equal to c multiplied by k plus 100। print m एंड स्टेटमेंट, प्रोग्राम को एंड करने के लिए जब आप रन कमांड को यूज करना चाहते हैं तो इस लाइन नंबर को रिमूव करेंगे, RUN रन, या सिंपली आप F2 की को प्रेस करते हैं तो रन कमांड टाइप हो जाती है। एंटर करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से नंबर आप एंटर करना चाहते हैं। जैसा कि ये इनपुट स्टेट में कहा गया है ABC 3 आप नंबर ले सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कौन से नंबर लेना चाहते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो नंबर लिए गए हैं हम उनको ही देखते हैं। पहला जो नंबर लिया गया है वो है 1, 2, 3। ये 3 नंबर आपकी इस बुक के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर लिए गए हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि जो स्टॉप स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो देखें जो मैसेज शो हुआ है स्क्रीन पर वो ये है ब्रेक इन 30, यानी जो ब्रेक हुई है वो लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30 में ब्रेक हुई है। तो ये है जी स्टॉप स्टेटमेंट का यूज हमारे प्रोग्राम में कि जिस लाइन नंबर पर हम ये स्टॉप स्टेटमेंट को यूज करते हैं उस लाइन पर हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम में इस स्टॉप स्टेटमेंट का यूज देखा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम के अंदर ब्रेक ला सकती है।
मजीद प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए, प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम एक ऑपरेटर है कनकैटिनेशन ऑपरेटर। अब हम इसका यूज देखते हैं कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर जो है ये किस तरीके से काम करता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज देखते हैं कि जो कनकैटिनेशन ऑपरेटर है ये किस लिए यूज होता है आपकी जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम सबसे पहले कमांड यूज करते हैं ऑटो की, AUTO ऑटो। अगर हम स्टूडेंट ये ऑटो की कमांड जो है ये टाइप नहीं करते तो ये जो लाइन नंबर असाइन हुआ है 10 का और नेक्स्ट 20 का, 30 का एंड सो ऑन, वो लाइन नंबर आप मैन्युअली खुद लिखते हैं अगर आप लाइन नंबर यूजर ऑटो की कमांड यूजर नहीं करते। तो इसलिए हम ऑटो की कमांड को यूज करते हैं और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो लाइन नंबर है वो हर लाइन को असाइन होते जाते हैं। लाइन नंबर 10 पे A $साइन इज इक्वल टू ए को जो वैल्यू असाइन हुई है वो हम लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर पंजाब PUNJAB, पंजाब टेक्स्ट TEXT, टेक्स्ट कोटेशन मार्क्स नेक्स्ट हम B को वैल्यू असाइन करते हैं B $साइन इज इक्वल टू कोटेशन मार्क B DOOK बुक BOARD बोर्ड कोटेशन मार्क क्लोज। हम चाहते हैं कि जो A की वैल्यू है और B की वैल्यू है ये एक ही लाइन पर एक सेंटेंस की सूरत में हमें मिले, यानी कि जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं ये आपस में किस तरीके से मिलते हैं। तो जो हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं अब हम उसको यूज करने लगे हैं। प्रिंट करें $साइन, ये है जी कनकैटिनेशन ऑपरेटर। देखने में तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये प्लस है और ये इसका काम ये है कि मुख्तलिफ रकमों को जमा कर देना, इकट्ठा कर देना, ऐड कर देना, मगर इस प्रोग्राम के अंदर इसका काम ये है कि मुख्तलिफ वर्ड को आपस में जोड़ना, जमा करना, इकट्ठा करना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ वर्ड को क्या करेगा ये जोड़ेगा। A और B को क्या करेगा जोड़े, A की जो वैल्यू है उसको B की जो वैल्यू है उसके साथ किस तरीके से जोड़ता है हम देखते हैं इस कनकैटिनेशन ऑपरेटर के यूज करके। जब हम इसको रन करेंगे तो फिर इसका यूज देखते हैं। B $साइन, B $साइन, एंटर प्रेस करें। इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए ENDN, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को पहले हम रन करते हैं, फिर इस प्रोग्राम को हम सेव करके देखते हैं कि बाद में जैसा कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि प्रोग्राम को किस तरीके से हम सेव करते हैं और उसको लोड करते हैं। RUN रन, तो ये देखिए स्टूडेंट एक लाइन के अंदर पंजाब
टेक्स्ट बुक बोर्ड वो आपको शो हो चुका है। इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए सिंपली सेव लिखें कोटेशन मार्क के अंदर। सेव करने के दो मेथड है, या तो सिंपली इधर आप सेव लिखें कोटेशन मार्क्स और इस प्रोग्राम को जो नाम आप देना चाहते हैं, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो, या सिंपली आप इधर प्रेस करते हैं F4 तो फिर भी यही आ जाएगा कि आप सेव करें किस नाम से इस प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। तो हम चूंकि इस प्रोग्राम में कंकैटिनेशन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो इस नाम से ही हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। कंकैटिनेशन प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद अब उसकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो मस्त लिखते हैं डॉट, वो है डॉट बेस, BAS बेस, डॉट बेस और कोटेशन मार्क क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है सेव। आप लोड करने के लिए कमांड यूज करते हैं F3। किस नाम से आपने उसको सेव किया है? कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन डॉट बेस के नाम से आपने एक प्रोग्राम सेव किया है, कोटेशन मार्क, फाइल नॉट। जो प्रोग्राम हमने सेव किया है, जिस नाम से हमने सेव किया है, अब हम उसको लोड करके देखते हैं और फिर रन करते हैं। ये चेक करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और लोड करने के बाद रन करते हैं। लोड करने के लिए सिंपली आप लोड लिखें, कोटेशन मार्क लिखें और उसके अंदर जो नेम है वो लिखें और उसकी एक्सटेंशन दें और आपका जो प्रोग्राम वो लोड हो सकता है। या सिंपली आप लोड करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को लोड करने के लिए F3 एक की है, F3 उसको प्रेस करते हैं तो आ जाता है कि लोड, क्या नाम है आपकी फाइल का, प्रोग्राम का, कंकैटिनेशन। हमारी फाइल का, हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो है कंकैटिनेशन डॉट BAS बेस। ये एक्सटेंशन है GW बेसिक की, कोटेशन मार्क क्लोज। हमने एंटर प्रेस किया, ओके का मैसेज शो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका इस नाम से जो प्रोग्राम है वो GW बेसिक पे लोड हो चुका है। अब आप उसको रन कर सकते हैं। अब हम रन कमांड को यूज करने के लिए F2 यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने F2 यूज किया तो देखिए हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये वो आंसर आ चुका है। एक तो आप सिंपली F2 कमांड यूज करें या इधर टाइप भी कर सकते हैं RUN रन, तो अगेन आ गया। अभी मैंने टाइप किया, अब मैं उस कमांड को यूज करता हूँ F2, तो देखें जैसे F2 कमांड को यूज करता हूँ तो वो जो मेरा प्रोग्राम है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो ये देखें पंजाब टेक्स्ट जो था ये A की वैल्यू थी, एक अलग वैल्यू थी। बुक बोर्ड जो था ये एक अलग वैल्यू थी और ये B की वैल्यू थी। तो हम ये चाहते थे कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये एक ही लाइन में शो हो। उसके लिए हमने एक ऑपरेटर को यूज किया जिसको प्लस का साइन कहते हैं। बेसिकली तो इसका काम ये होता है कि दो रकमों को जमा कर दे, मगर इधर इसने किया कि उन दोनों रकमों को इकट्ठा किया है। तो इस तरीके से ये कंकैटिनेशन जो ऑपरेटर है ये दो स्टेटमेंट को
दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए, एक लाइन में लिखने के लिए यूज होता है। कौन सा? ये कॉन्कैटिनेशन जो हमारा ऑपरेटर है और इसका साइन ये। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर हम दो नंबर की एवरेज निकालते हैं दो स्टेटमेंट को यूज करते हुए। एक स्टेटमेंट डाटा और दूसरी स्टेटमेंट रीड स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम के अंदर हम डाटा और रीड स्टेटमेंट का यूज भी देखेंगे और उस प्रोग्राम की जो एवरेज है वो निकालेंगे, और वो हम दो नंबर लेते हैं जिनकी हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए। सबसे पहले हम ऑटो की कमांड यूज करते हैं, AUTO ऑटो। जैसे ही हम ऑटो की कमांड यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम को जो लाइन नंबर है वो 10 से 10 असाइन हो जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट लाइन का जो 10 के इंक्रीमेंट से जो हर लाइन को जो लाइन का नंबर है वो मिलता जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर हम रैम स्टेटमेंट का भी यूज देखेंगे कि रैम स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। रैम यानी रिमार्क्स के लिए हम यूज करते हैं द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ data and read statements कि जो प्रोग्राम है ये डाटा और रीड स्टेटमेंट के का जो यूज है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा और रीड स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये एक रैम स्टेटमेंट जो है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ये रैम स्टेटमेंट वाली जो लाइन है ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ये लाइन है जिसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होता जब प्रोग्राम हमारा रन होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, रिमार्क्स लिखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 पे जो डाटा हमने रीड करना है, रीड A, B, C, $, AB की वैल्यू हम C के अंदर जो है वो जमा करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे। प्रिंट करें क्या C $, को सेमीकोलन quotation mark is equal to quotation mark comma formula parenthesis start A plus B parenthesis close divided by 2। हमें जो डाटा दिया गया है आपके इस प्रोग्राम में वो 10। आप अपनी मर्जी से डाटे को चेंज भी कर सकते हैं। जो आपके प्रोग्राम में दिया गया है मैं वही लिख रहा हूं, 10 20 कॉमा एवरेज कोटेशन मार्क के अंदर एवरेज कोटेशन मार्क क्लोज। इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, END एंड। आपको पता है स्टूडेंट, जब हम रन कमांड को यूज करना चाहते हैं तो इस लाइन नंबर को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। सिंपली हम F2 की को प्रेस करें तो देखें इस प्रोग्राम की जो एवरेज है वो 15 आपको मिल चुकी है। दूसरा हम क्या करते हैं, इस लाइन नंबर को रेस करने के बाद खुद से लिखते हैं RUN रन। जैसे हम रन करते हैं तो ये देखें उस प्रोग्राम के अंदर जो हम
ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका आंसर, चूंकि हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम की जो एवरेज है 15 वो हमें मिल चुकी है। तो ये देखिए लाइन नंबर 10 जो है ये रिमार्क्स वाली, इसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपके इस प्रोग्राम में आप क्या परफॉर्म। स्टूडेंट आप जानते हैं कि एक काम को करने के बहुत से मेथड होते हैं। अभी हमने जो प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमने एक तो डाटा और रीड स्टेटमेंट का यूज देखा, और दूसरा हमने ये देखा कि 2 नंबर की जो एवरेज है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम जो प्रोग्राम करने लगे हैं इसके अंदर भी ये है कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर की हमने क्या करनी है, एवरेज कैलकुलेट करनी है। मगर इसमें जो मेथड यूज किया गया है वो एक डिफरेंट मेथड यूज किया गया है। इसके अंदर एम स्टेटमेंट का भी यूज किया गया है, मगर जो मेथड है वो थोड़ा, जो पहले हमने प्रोग्राम किया है उससे थोड़ा अलग होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। आपकी जो बुक है उसका जो पेज नंबर 30 है उस पे ये प्रोग्राम है। हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ऑटो की कमांड यूज करते हैं हम लाइन नंबर असाइन कराने के लिए। ऑटो रिमार्क्स के लिए रन स्टेटमेंट का यूज किया गया है, और ये बताया गया है कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। आप नंबर 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, मेथड यही होगा, फार्मूला यही होगा। इस तरीके से आप नंबर को लेट करके वो वैल्यू असाइन करा सकते हैं, और यही एवरेज का फार्मूला यूज करते हुए आप मजीद ज्यादा नंबर की जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं। जो हम नंबर को वैल्यू असाइन करेंगे, लेट हमारे पास m है एक वेरिएबल, इसको वैल्यू असाइन करने लगे हैं इंटीजर m इज इक्वल टू 24। इससे पिछले प्रोग्राम में हमने एक अलग मेथड से एवरेज फाइंड की थी, स्टेटमेंट को रीड किया था और जो डाटा था वो हमने सिंपली प्रोवाइड कर दिया और उसकी एवरेज आ गई। अब हम उस नंबर को डायरेक्टली उस यानी कि वेरिएबल को जो नंबर है जो वो असाइन कर रहे हैं, जो उसकी वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं। लेट n इज इक्वल टू 26। हम क्या करना चाहते हैं, लेट हम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, AVG इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट। ये एवरेज फाइंड करने का फार्मूला है m प्लस n पैरेंथेसिस क्लोज, फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं। डिवीजन के लिए हम इसको यूज करते हैं, कितने नंबर को हम जमा कर रहे हैं, कितने नंबर की एवरेज निकाल रहे हैं, 2 की। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। प्रिंट, हम एवरेज को प्रिंट कराना चाहते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर एवरेज लिखेंगे। एवरेज इज इक्वल टू कोटेशन मार्क 2 किस्म के होते हैं, एक सिंगल कोटेशन मार्क होता है, एक डबल। तो हम इस प्रोग्राम में GW बेसिक के अंदर प्रिंट कमांड में कोई नंबर, कैरेक्टर, वर्ड्स या सेंटेंस को प्रिंट कराने के लिए डबल कोटेशन मार्क को यूज करते हैं। सेमीकोलन एवरेज इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, END एंड। रन करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं RU। रन कमांड यूज करने के लिए इसका लाइन नंबर हम रिमूव करते हैं, अदरवाइज हमारा जो वो काम फंक्शन कमांड है वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करती। RUN। तो ये देखें स्टूडेंट, इस प्रोग्राम की जो एवरेज है 25 मिल चुकी है। 24 में
26 ऐड किए जाए तो 50 बनता है। जैसे ही 50 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको इस प्रोग्राम की जो एवरेज है वो 25 मिल चुकी है। तो एक तो ये है कि हमने एक अलग मेथड यूज़ किया है वेरिएबल को वैल्यू असाइन कराने के लिए, और दूसरा इस प्रोग्राम के अंदर अब हम एक प्रोग्राम करने लगे हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हम एक पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, और इसके अंदर हम रन स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट, डाटा स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट का यूज भी देखेंगे कि किस तरीके से रन स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट और डाटा स्टेटमेंट यूजर की जाती हैं। तो आइए इस पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम प्रोग्राम राइट करते हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर 30 है, जिसके ऊपर ये प्रोग्राम है, हम उसको राइट करने लगे हैं। GW बेसिकली ऑटो की कमांड यूज करते हैं हम लाइन को नंबर असाइन कराने के लिए। रैम स्टेटमेंट, जो पहली रैम स्टेटमेंट यूज हुई है उसमें यह बताया गया है इन दिस प्रोग्राम वन रीड स्टेटमेंट रीड्स डाटा, एक रीड स्टेटमेंट जो है वो डाटा रीड करेगी फ्रॉम टू डाटा स्टेटमेंट से। एक रीड स्टेटमेंट जो है वो 2 डाटा स्टेटमेंट से डाटे को क्या करेगी, रीड करेगी। अगेन रैम स्टेटमेंट का यूज किया है रिमार्क्स लिखने के लिए। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ पेंटागन। इस प्रोग्राम के अंदर एक पेंटागन का हम पैरामीटर फाइंड करेंगे, वेयर ये A, B, C, D एंड E जो है ये क्या है, ये इसकी लेंथ ऑफ है, लेंथ ऑफ साइड्स है किसकी, पेंटागन की। दोबारा रैम स्टेटमेंट यूज करेंगे, और द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। ये 3 लाइनों पे हमने रिमार्क्स लिखे हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, और ये तीनों की तीनों जो लाइनें हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइनें हैं। अब जो एग्जीक्यूटेबल लाइनें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं लाइन नंबर 40 से। जो डाटा हम रीड करेंगे, रीड A, B, C, D, E, P $, पैरामीटर का फार्मूला, पैरामीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, D प्लस E। इन सबको ऐड करेंगे, हमें इस पैरामीटर का, इस पेंटागन का क्या मिलेगा, पैरामीटर।
प्रिंट कमांड यूज करते हैं। प्रिंट पी यानी पैरामीटर, $, सेमीकोलन, डबल कोटेशन मार्क इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क क्लोज, अगेन सेमीकोलन और पैरामीटर। नेक्स्ट हमें जो डाटा दिया गया है वो दो डाटा स्टेटमेंट को यूज करते हुए डाटा प्रोवाइड किया गया है। एक डाटा 12, 18, 24। ये जो A, B, C, D, E है, इनको रिस्पेक्टिवली जो वैल्यू असाइन होती जाएगी। A की वैल्यू 12, B की 18, C की 24 एंड D और E की इसी तरीके से। दो डाटा स्टेटमेंट यूज किए हैं तो दोनों को हम वैल्यू असाइन करें। डाटा जो रीड करेंगे हम अगेन 18, 35, अगेन इसका पैरामीटर है। इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम END एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को स्टूडेंट रन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट लाइन नंबर होता है उसको रिमूव करते हैं। दो तरीके से, या सिंपली F2 की प्रेस करें या रन कमांड खुद यूज करें। दोनों तरीकों से हम देखते हैं। मैंने F2 की प्रेस की तो इस प्रोग्राम का जो ये पेंटागन है, इसका जो पैरामीटर हमें मिला है वो मिला है 107। ये 107 इस पेंटागन का पैरामीटर है जो आपके इस बुक के पेज नंबर 34 पे प्रोग्राम दिया गया है उसका है। तो ये स्टूडेंट जो पैरामीटर है ये इस डाटे के अकॉर्डिंगली निकला है। आप अपनी मर्जी से जो डाटा है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसको दोबारा हम अब रन कमांड खुद यूज करके देखते हैं। RUN, पहले हमने सिंपली F2 कमांड को प्रेस किया, की को प्रेस किया और उसका पैरामीटर, अब हमने रन लिखा और अगेन देखिए इसका क्या है 107 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हम इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें मिली है, जो पैरामीटर है वो 107 है। तो हम रन कमांड को मैन्युअली टाइप करके भी रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, या सिंपली F2 जो की है उसको प्रेस करें। तो ये मुख्तलिफ तरीके से हमने बाद दफ़ा हमने रन कमांड को यूज़ किया, मैन्युअली राइट किया और कुछ लाइन पे हमने F2 की को यूज़ किया और इस तरीके से प्रोग्राम को रन किया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें ये है कि आप कितनी स्पेस यूज़ करेंगे तो आपके कितने वर्ड प्रिंट होंगे एंड कितनी ज़्यादा स्पेस यूज़ करेंगे और उससे कितने ज़्यादा वर्ड आपके जो है वो प्रिंट होंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हम ये सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। ऑटो की कमांड यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑटो $, इज इक्वल टू कोटेशन मार्क के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वर्क कोटेशन मार्क क्लोज, कोलन B $,
अगेन कोटेशन मार्क के अंदर वैल्यू पुट, b इज इक्वल टू कोटेशन मार्क hard quotation mark close, next print using quotation marks, exclamation marks है ये साइन है एक्सक्लेमेशन, कोटेशन मार्क्स, सेमीकोलन, ए डॉलर साइन, सेमीकोलन, बी डॉलर साइन, अगेन प्रिंट using backslash in quotation marks, backslash दो दफा बैकस्लैश यूज की गई है, एक स्पेस यूज की गई है, कोटेशन मार्क्स, सेमीकोलन, ए डॉलर साइन, सेमीकोलन, बी डॉलर साइन, नेक्स्ट अगेन प्रिंट using quotation marks, बैकस्लैश दो दफा स्पेस यूज की गई है, बैकस्लैश, कोटेशन मार्क्स, सेमीकोलन, ए डॉलर साइन, सेमीकोलन, बी डॉलर साइन, सेमीकोलन, कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन साइन है, क्वेश्चन मार्क्स, प्रोग्राम को एंड करने के लिए END एंड, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम रन की कमांड यूज करते हैं RUN रन। तो ये देखें स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ जो आउटपुट है वो आपको दिखाई गई है इस प्रोग्राम के अंदर, जिसमें ये साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बैकस्लैश स्पेस का यूज किया गया है। अब हम मजीद प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 37 पे ये सिंपल से छोटी छोटी प्रिंट कमांड यूज की गई हैं। इन एग्जाम्पल को देखते हैं। ऑटो, प्रिंट, सिंपली हम प्रिंट करते हैं इनडायरेक्ट मोड में। प्रिंट यूजिंग quotation marks slash hash dot hash quotation marks
सेमीकोलन, ये एक वैल्यू है 0.85। जैसे ही हम ओके प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू आपको प्रिंट हो जाती है। अब वैल्यू को राउंड ऑफ भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से अब हम एक प्रोग्राम करने लगे हैं जिसके अंदर एक सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करने लगे हैं, कैलकुलेट करने लगे हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर 35 जिसके ऊपर ये प्रोग्राम मेंशन है। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए ऑटो की कमांड यूज करते हैं। रैम स्टेटमेंट का यूज किया गया है। रैम दिस प्रोग्राम calculate the circumference of the circle। सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखा गया है। रिमार्क्स स्टेटमेंट के अंदर हमने ये मेंशन कर दिया है। अब हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, लाइन है, वो हम टाइप करने लगे हैं। इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो रेडियस है उसको एंटर करें, ग्रेटर देन कोटेशन मार्क्स कॉमा रेडियस। सर्कमफेरेंस का फार्मूला circumference has is equal to 2 multiplied by pi की वैल्यू 3.14 multiplied by radius प्रिंट करें। सर्कमफेरेंस इन कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मेंशन करें सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स सेमीकोलन सर्कमफेरेंस हैश। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए END एंड स्टेटमेंट का यूज करें। प्रोग्राम को रन करने के लिए लाइन नंबर रिमूव किया, run रन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्कल का रेडियस जो है वो एंटर करें, तो हम इस सर्कल का जो रेडियस है वो एंटर करते हैं 2.7, जो आपकी बुक में दिया गया है वो एंटर करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने इस सर्कल का रेडियस एंटर किया तो उसका सर्कमफेरेंस ये निकाल दिया उसने, जो आपको प्रिंट शो रहा है। आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगेन इसको रन करें। अब आप सर्कमफेरेंस इसका जो रेडियस है वो मुख्तलिफ एंटर करें 4, तो ये देखें इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी है आउटपुट। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला, उसके
अब हम सर्कमफेरेंस के लिए रेडियस की वैल्यू मुख्तलिफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। रन दोबारा किया, वैल्यू चेंज करें। अब मैं 6 वैल्यू पुट करता हूं तो ये देखें उसके अकॉर्डिंगली जो सर्कमफेरेंस है वो चेंज होता जा रहा है। अगेन आप रन करें, वैल्यू चेंज एंटर करें। अब हम एंटर करते हैं 8 रेडियस की वैल्यू, तो देखें ये इसका क्या है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।